इलस्ट्रेशन हम 13 पर बात करते हैं, ध्यान से यहाँ पर समझना। मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर अनिल है, एक पार्टनर का नाम क्या है, सुनील है। दो पार्टनर है अनिल और सुनील, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है कि कितने 3:2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नहीं। वो बोलते हैं कि दे हैडमिट चरण हैज़ अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। कब लेकर आए, 1 अप्रैल 2024 को। सेम बोला अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ध्यान से इस चीज़ को समझना, ऑफ हिज शेयर। मैं बार बार इसमें फोकस कर रहा हूँ काय पर, ऑफ में मल्टीप्लाई। अनिल का जितना भी शेयर होगा उसने अपने शेयर का 1/3 दिया, तो उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, अनिल का जो शेयर होगा, अनिल का शेयर मान लेते 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। फिर से बताऊं? नहीं सर। ठीक है। सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब यहाँ पर क्या है कि आपको लैंग्वेज बड़ी ध्यान से समझनी है भाई। यहाँ पर ऑफ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। माइनस। हाँ, तो यहाँ पर है 1/3 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे था सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। माइनस। क्लियर हो रही है दोनों बातें? हाँ। और आपको क्या करना है कि भैया यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो को क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है। तो मुझको बताओ कि हमारे पास पार्टनर्स के नेम क्या क्या है, बताओ जल्दी से। पार्टनर्स के नेम है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर क्या था, 13 था। ठीक है। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? पार्टनर्स के नेम है अनिल, सुनील। तो अनिल इज टू सुनील, एंड न्यू पार्टनर चरण। अनिल और सुनील का रेशियो क्या है? अनिल और सुनील का रेशियो है 3:2। 3:2। अच्छा, मुझको बताओ अनिल का सेक्रीफाइस क्या होगा? अनिल का सैक्रिफाइस है 1/3 ऑफ शेयर। तो उसका शेयर क्या था, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर सकता हूँ मैं। हाँ। तो कितना आ जाएगा, 3/15। और इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। हाँ। कैलकुलेशन अब समझ में आ रही है, क्या करके बताऊँ? ठीक है। अनिल के बाद भाई मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ सुनील के शेयर की। तो मुझको बताओ सुनील का सेक्रीफाइस क्या है? सर सुनील का सैक्रिफाइस है 1/10 ऑफ शेयर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? सर यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/1। नहीं 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 मेरे भाई, नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहीं पर तो ध्यान देना है, वापस यहाँ पर ध्यान दो, इधर लेकर आओ यहाँ पर ध्यान। अनिल और सुनील आपके पास पार्टनर है, यही तो गलती नहीं करनी है। ध्यान से इस चीज को समझो। अनिल और सुनील आपके पास पार्टनर है, जिनके बीच के रेशियो कितने हैं, 3:2। बुक में ध्यान मत दो, यहाँ पर ध्यान दो। अनिल और सुनील आपके पास पार्टनर है, जिनके बीच के रेशियो कितने हैं, 3:2। यहाँ पर लिखा हुआ दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। उसने अपने शेयर का 1/3 दिया, तो मैंने वहां पर मल्टीप्लाई करा है। ओके सर। बॉड मास पता है ना आपको? बॉड हाँ, मास हाँ। में ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है। तो ऑफ हिज शेयर, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो इसका मतलब मुझे ऑलरेडी ही सेक्रीफाइस दिया हुआ है। ओके, तो मैं जहाँ पे डायरेक्ट यहाँ अनिल पर- के लिए ऑफ है और सुनील के फ्रॉम है, हाँ। तो फ्रॉम के 2/5 माइनस 1/10 होगा। मतलब ये तो नॉर्मल उसका सेक्रीफाइस यहाँ पर दिया हुआ है 1/10। क्लियर हो रही है? और दूसरी चीज मैं बोलो कि आप इसको इस तरीके से भी मत सीखो, ये सिंपल इंग्लिश है, इसको समझो जरा एक बार। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। अनिल और सुनील हमारे पास क्या भैया, पार्टनर्स है, जिनके बीच के रेशियो 3:2 है। वहाँ पे एडमिट कौन हुआ भैया, चरण हुआ हैज अ न्यू पार्टनर 1 अप्रैल 2024 को। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का दिया ना उसने। हाँ, हाँ। जितना भी उसका शेयर होगा उसने उसका 1/3 दिया। आई बात समझ में? हाँ। या नहीं आई? और यहाँ पर लाइन लिखी हुई है सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो ये तो डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइस दे ही रखा है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, एग्जाम में आएगा, गलती मत करना ऑफ और फ्रॉम में। समझा? समझ में आया? हाँ। यही क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा। अच्छा, मैंने तो टेस्ट भी तो ले रहा था, आज तो ही ना था। 17 तारीख को ही तो था। नहीं, आपने फिर एक्सटेंड किया था। 17 तो हमारा संडे हो रहा था ना। 17 मंडे है, आज 17 ही है। आज रखा है ना। चलो कोई नहीं, कर लेता हूँ। ठीक है। अनिल और सुनील क्या है भैया, पार्टनर से, ध्यान से समझना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। चरण वहाँ पे न्यू पार्टनर आता है 1 अप्रैल 2024 को। फिर से बता रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं और तुम मत करना। 1/3 ऑफ हिज शेयर और 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ और फ्रॉम का ही गेम है मेरे भाई। जब मैं 12th में था मुझसे यही वाली गलती हो गई थी, तुम ये गलती मत करना बस। ओके सर। ऑफ और ये, आई बात समझ में? इतनी सी गलती में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यस सर। ठीक है। अब आप यहाँ पे तो खेल लोगे बस, उसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन अनिल एंड सुनील।
यहाँ पे क्या था 1/5:1/10 बेस कॉमन करना होता है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2:1। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ पक्का? यस सर। क्या आपको सेक्रीफाइस 2:1 समझ में आया? हाँ सर। समझ में आई कि कहाँ पर गलती हो सकती है? यस। ठीक है। अभी जब घर में बैठ के इसको क्वेश्चन करोगे, जब क्लास को दोबारा से देखोगे तो ध्यान से इस पॉइंट में वहां पर एक स्टार मार्क बना लेना। क्लियर हो गई बात? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सेक्रीफाइस आपको मिल गया तो न्यू तो आप इजीली निकाल लोगे। आपको भैया फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारा सैक्रिफाइस का होता है। नहीं, न्यू का क्या होता है? न्यू रेशियो न्यू रेशियो क्या होता है? न्यू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस बस। रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर में से जब मैं क्या कर दूंगा, सेक्रीफाइस शेयर को भाई माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? न्यू शेयर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। अब सेम इस तरीके सबसे पहला वाला पार्टनर कौन था मेरे पास? अनिल। तो मैं अनिल का शेयर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता निकाल हूँ। सकते ओल्ड क्या था भाई? ओल्ड था 3/5 माइनस इसने सेक्रीफाइस क्या करा? अनिल ने 1/5। ठीक है, तो इसका भाई आंसर क्या आ जाएगा? 2/5। कोई दिक्कत तो नहीं है। अनिल के बाद दूसरा कौन आ गया? सुनील आ गया। सुनील का शेयर भी मैं निकाल दूंगा। कितना था? 2/5 2/5 माइनस कितना है? 1/10 1/10। बेस कॉमन करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3/10। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब मुझको निकालना क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो, सॉरी ये क्या निकले हमारे? न्यू रेशियो निकले ना? हाँ। मुझको भैया निकालना है क्या? न्यू रेशियो बिटवीन अनिल, सुनील एंड चरण। चरण। ठीक है भाई? तो इसका क्या आ जाएगा? 2/5:1/10 चरण का क्या शेयर था? क्या दिया हुआ था? चरण का शेयर दे रखा है? चरण का शेयर नहीं दे तो रहा। नहीं दिया हुआ तो मुझको पता है कि जो उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा वही चरण का शेयर बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो मैं चरण का शेयर निकाल सकता हूँ ना? यस सर। क्या क्या सेक्रीफाइस किया हुआ था? एक तो इसने 1/5 किया हुआ था, 1/10 किया हुआ था, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ कितना? 1/5 प्लस 1/10। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 3/10 और इसको भी मुझको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/10:1/10 3/10। क्लियर हो रही है? तो 4:1:3। समझ में आया? हाँ। 4:1:3 4:1:3। क्या यही आंसर आ रहा है? 4:3, लेकिन यहाँ पे तो 4:3:3 आ रहा। क्या गलती करी हमने? सर बीच में हमने शायद 1:10 एक में हमने शायद क्या? इसमें गलती की थी। इसमें ये 3/10 है ना? ये मैंने यहाँ पर गलती कर दी। ठीक है, 3/10। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो आगे 4:3:3। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब सपोज करते कि मान लेते हैं मुझे अगर एग्जाम में ऐसी गलती हो जाए, हो सकती है या नहीं हो सकती? तो क्या मैं उसे उसी टाइम ही चेक कर सकता हूँ? इसका एक तरीका है, ध्यान से मेरी बात को समझना। इसका एक तरीका है, हमको क्या करना है भैया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करके देखना है। ध्यान से अब ये चीज समझो, जब मैं इसको एग्जाम में खुद से चेक कर सकता हूँ कैसे? बेस क्या आ रहा? 10 आ रहा। 4 + 3 + 3 कितना आ रहा? 10। तो मेरा 10 ही तो आ रहा है। 4 + 3 + 3 10। तो मैं सही कर रहा हूँ। थोड़ी सी बात समझ में आई कि मैं कैसे इसको एग्जाम में फिर से चेक कर सकता हूँ? आ गया। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? फिर से बताऊं? समझ में आ गया। 13 समझ में आया आपको? ये 12 समझ में आया? घर में जाके जब दोबारा से क्लास देखोगे थोड़ी स्पीड में देख लेना, लेकिन ये चीजें समझना कि हम कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं।